हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम विश्व के भूगोल में चट्टानों से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परतदार चट्टानों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। तो ये बात तो सही है। दूसरा है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है। तो ये बात भी सही है। अब कैसे? तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चट्टान है, ठीक है। अब वो चट्टान जब टूटती फूटती है तो उसके अवशेष किसी अन्य स्थान पर इकट्ठा होते हैं। तो ये बात सही है ना कि जो परतदार चट्टानें हैं उसमें पहले से जो विद्यमान पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण यानी उसका टूटना फूटना सम्मिलित होती है। ये बात भी सही हो गई। अब ये पानी द्वारा निर्मित होती है। तो कैसे? मान लीजिए अब यहाँ पर एक कोई चट्टान है, ये टूट रही है, तो ये कैसे यहाँ पर दूसरे स्थान पे आएगी? तो वो आएगी पानी के द्वारा या हवा के द्वारा, ठीक है। तो ये बात भी सही है। फिर तीसरा है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। तो ये बात भी सही है। मान लीजिए अब यहाँ पर कोई चट्टान जो है बनी जा रही है, ये टूटी हुई चट्टान के कुछ अवशेष यहाँ पे आ रहे हैं और दबते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी जीवाश्म है, यानी कोई वनस्पति है या फिर कोई जीवाश्म है, तो वो उसमें दबता जाता है। तो ये बात भी सही है। फिर चौथा पॉइंट है कि परतदार चट्टानें विशेष रूप से परतों में पाई जाती हैं। तो ये बात भी सही है। मान लीजिए कि इसमें क्या है कि अब पहले से एक दो परत यहाँ पर जमी हुई है और उसमें और जमती जा रही तो ये परतदार जो चट्टानें होती हैं वो परतों में पाई जाती हैं। तो ये सभी के सभी जो पॉइंट है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए जो अवसादी शैलें होती हैं वो कैसी होती हैं? तो ये शैलें जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती हैं। तो ये संभव नहीं है क्योंकि जो अवसादी चट्टानें हैं वो ताप और दाब के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, ये क्रिस्टलीय होती हैं। तो ये बात भी गलत है क्योंकि ये क्रिस्टलीय नहीं होती हैं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। तो ये बात सही है क्योंकि ये परतों में बनती जाती हैं। तो ये बात सही है। चौथा है, ये शैलें जल में निर्मित नहीं होती। तो हमने अभी देखा था कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं यानी परतदार चट्टानें होती हैं तो जल के द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये बात भी गलत हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि? तो देखिए जो बलुआ पत्थर है वो एक परतदार चट्टान क्यों है? क्योंकि ये पानी के नीचे बनती है। अब कैसे? तो देखिए जो बलुआ पत्थर है ये कैसी है? तो ये एक परतदार चट्टान है, ठीक है, और ये जल के द्वारा निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा होने वाली अवसादी यानी कि परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। और बलुआ पत्थर का निर्माण मूल रूप से बालू के कणों से होता है, ठीक है। और बलुआ पत्थर भेद्य या प्रवेश होती है और इसके कारण क्या होता है कि इसमें होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर चौथा है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं? तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। अब देखिए जो बलुआ पत्थर है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और वे जल के लिए साध्य नहीं होती हैं। यहाँ पर लिखा है कि सांद्र होती हैं, लेकिन ये सांद्र नहीं होती क्योंकि ये काफ़ी क्रिस्टलीय होती हैं। अब ये आग्नेय चट्टानें होती क्या है? तो देखिए आग्नेय चट्टानें क्या होती है कि मान लीजिए कि कहीं से जो एक ज्वालामुखी जब फूटा तो अंदर जब फूटता है तो वो मैग्मा बन जाता है अंदर ही, जब वो ठंडा हो जाता है तो, और बाहर जब ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। तो ये कैसी होती हैं? बहुत ही कठोर और क्रिस्टलीय होती हैं। तो इसमें ना तो ही किसी जीवाश्म का पाया जाए, यानी कोई भी इसमें जीवाश्म नहीं मिलता, और ये जल के लिए सांद्र नहीं होती, ठीक है। और इसमें चट्टानों में सिलिका भी नहीं होती है, इसमें सिलिका होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें सिलिका होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है कि ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित यानी नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो अभी अभी हमने देखा कि जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं यानी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। और ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। देखिए जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो कैसे बनती हैं? तो वो आग्नेय चट्टानों से भी बनती हैं और तलछटी यानी कि अवसादी चट्टानों से भी, यानी कि परतदार चट्टानों से भी बनती हैं। जैसे मान लीजिए आग्नेय चट्टान जो है वो जब रूपांतरित होती है तो इसकी उत्पत्ति होती है, और अवसादी चट्टान भी जब रूपांतरित होते हैं तभी इसका निर्माण होता है। तो इस तरह से आग्नेय और तलछटी दोनों इसके सही आंसर होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो देखिए अब यहाँ पर जो है ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? तो ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही सही होगा, क्योंकि संगमरमर, स्लेट और क्वार्टरजाइट ये कैसे चट्टाने हैं? तो ये रूपांतरित चट्टाने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से क्वार्टरजाइट, नाइस और मार्बल तीनों के तीनों जो है ये कायांत्रिक चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टान है। लेकिन जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट एक अवसादी चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो नीस है ना, नीस कैसी चट्टान है? तो नीस एक जो है कायांत्रिक चट्टान है। लेकिन इसमें से जो बलुआ पत्थर है, सैल है और चूना है, ये तीनों के तीनों कैसे चट्टान है? तो ये तीनों के तीनों अवसादी चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नीस का निर्माण कैसे होता है? तो नीस का निर्माण जो होता है वो डोलोमाइट और ग्रेनाइट के रूपांतरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी। बाय बाय।